Hello to one and all. Let us start the another chapter of sets. Chapter 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. अब आता है नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ रिलेशन एंड फंक्शन. और उसके अंदर रिलेशन फंक्शन में जाने से पहले बेसिक आइडिया को क्लियर करते हैं क्या है. तो सबसे पहले इसके अंदर आता है कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. कार्टीजियन मतलब समझते हैं, जैसे अगर हम अभी तक आपने ना कार्टीजियन वर्ड कहाँ पढ़ा होगा, टिल 9th एंड 10th क्लास आपने पढ़ा होगा कि किसी जो पॉइंट होता है उसकी पोजीशन को हम डिनोट करते हैं एक्स वाई से. तो एक्स एंड वाई आर द कार्टीजियन कोऑर्डिनेट, राइट. तो यानी कोऑर्डिनेट की पोजीशंस कार्टीजियन फॉर्म में एक्स एंड वाई. तो ये वर्ड आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में. अब कार्टीजियन प्रोडक्ट है क्या चीज़, तो उसको क्लियर करने के लिए मान लेते हैं हमारे पास है ना. एक क्लियर करने के लिए मैं मानता हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे मैं नंबर्स को डिनोट करता हूँ, तो ये वन डायमेंशन है. जैसे मैं बोल रहा हूँ x0 है, x1 है या फिर x1.5 है, तो ये वैल्यूज़ है x की, यानी एक सेट हो गया x की वैल्यूज़ का. तो ये एक सेट हो गया. ऐसे ही मैं बोलूँ y एक्सिस पे भी नंबर होते हैं, y एक्सिस पे भी नंबर होते हैं 0, 1, 2 इस तरह से. ये y एक्सिस है आपकी, -1 भी होते हैं. तो अगर मैं बोलूँ कि ये एक सेट है, सेट ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स ऑन x एक्सिस, और y है एक सेट ऑफ नंबर्स ऑन रियल एक्सिस ऑन y एक्सिस, रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर ऑन y एक्सिस. तो कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो कार्टीजियन प्रोडक्ट का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ अ सेट विद अनदर सेट, यानी एक सेट की पेयरिंग दूसरे सेट के साथ. दैट इज़ कॉल्ड कार्टीजियन प्रोडक्ट. इसका मतलब क्या, थोड़ा और क्लियर करने के लिए बताता हूँ आपको. जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है A और एक सेट है B, ठीक है. मान लेते हैं यहाँ पे एक सेट है स्टूडेंट, जिनमें स्टूडेंट है PQR, और यहाँ पे उनके फेवरेट सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ्स एंड फिज़िक्स, ठीक है, फिज़िक्स. मान लेते हैं P को इंग्लिश अच्छा लगता है, फेवरेट सब्जेक्ट है उसका, Q का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है और R का फेवरेट सब्जेक्ट फिज़िक्स है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेट था सेट ऑफ स्टूडेंट्स, B सेट था सेट ऑफ सब्जेक्ट्स. तो हमने एक सेट को दूसरे के साथ लिंकअप कर दिया, तो इस लिंकअप को कहते हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट. तो दो प्रोडक्ट की पेयरिंग्स वो कैसे भी हो सकती है, उसकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है. तो जब एक सेट को हम दूसरे के साथ पेयर करते हैं बाय सम कंडीशन, तो दैट इज़ कॉल्ड कार्टीजियन प्रोडक्ट. उसी तरह से जब मैं एक्स कोऑर्डिनेट को मैं वाई कोऑर्डिनेट के साथ कार्टीजियन प्रोडक्ट लूँगा, तो मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा, वो बन जाएगी 2 डायमेंशन ज्योमेट्री. यानी एक तरह से कह सकते हैं हम कि 2 डायमेंशन ज्योमेट्री जो हम कार्टीजियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं, वो एक तरह से कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ही है, एक्स एंड वाई की वैल्यू, है ना. इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, बट उसमें जाने से पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ते हैं. एक डेफिनेशन लिखते हैं ज़रा. क्या है डेफिनेशन, कि अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, लेट अस से गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स. नॉन एम्प्टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉर द टाइमिंग समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है. गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है P एंड Q, राइट. तो P एंड Q क्या होगा, तो P क्रॉस Q जो होगा, जिसको हम कार्टीजियन प्रोडक्ट कह रहे हैं, यानी मैं कह रहा हूँ पेयरिंग ऑफ अ सेट विद अनदर सेट, है ना. तो कार्टीजियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज़ बेसिकली इज़ द सेट. ये भी कलेक्शन ही होगा बट ये 2D फॉर्म में होगा. इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर. अब मैं ये भी इसका मीनिंग भी समझाऊंगा आपको. ऑर्डर्ड पेयर का, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q या P एंड Q. अब इसका मतलब क्या होता है कि ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक सेट P है, यहाँ पे सेट एक Q है जिसके अंदर एलिमेंट A B C आ रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 आ रहे हैं, और मुझे P क्रॉस Q निकालना है. तो P क्रॉस का मतलब P की पॉसिबल पेयरिंग Q की तरफ, P से Q की तरफ, यानी P क्रॉस Q का मतलब हो गया कि हमें P से Q की तरफ जाना है, यानी P के एलिमेंट पहले आएंगे और Q के बाद में आएंगे, ठीक है ना. तो उसी को हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करा कि P क्रॉस Q दैट मीन्स कार्टीजियन प्रोडक्ट इज़ द सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कह रहे हैं कि अगर मैं बोलूँ कि x, y P क्रॉस Q के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है फर्स्ट वाला एलिमेंट P को बिलोंग करेगा और सेकेंड वाला Q को. एक ऑर्डर हमने बना लिया कि P क्रॉस Q में P से Q की तरफ जाएंगे, Q से P नहीं जाएंगे.
यानी मैं कह सकता हूँ कि 1, पी क्रॉस ए क्यू में नहीं आएगा, क्योंकि पहले एलिमेंट पी के होने चाहिए और पी सेट के अंदर 1 नहीं आ रहा। हम अगर मैं बोलूँ A, 1 पी क्रॉस क्यू के अंदर आएगा, पार्ट होगा, तो कहेंगे यस होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट पी को बिलोंग कर रहा है और सेकंड वाला क्यू को बिलोंग कर रहा है। यानी एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर तो क्लियर हो गया कि अगर हम किसी एक सेट को क्रॉस पढ़ लेते हैं दूसरे से, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट मस्ट बिलोंग्स टू दिस सेट एंड सेकंड बिलोंग्स टू दिस सेट। अब इसकी डेफिनेशन दोबारा समझते हैं, दोबारा रीड करता हूँ मैं। पी क्रॉस क्यू विच इज़ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट is a set of all order pair of elements from P to Q। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बेसिकली ऑर्डर पेयर हैं किनके, जितने भी एलिमेंट P और Q आपस में बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कहता हूँ कि P क्रॉस Q एक सेट है सच दैट इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं स्मॉल p स्मॉल q, तो इसका मतलब हो गया कि स्मॉल p मस्ट बिलोंग्स टू कैपिटल P, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये एलिमेंट P क्रॉस Q में आ रहा है। इसका मतलब ऑर्डर पेयर बन रहा है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड से के साथ होगा। तो ये ऑर्डर पेयर की बात करते हैं और Q कैपिटल Q के अंदर आएगा। तो ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन हुई। ठीक है, अब इसको क्लियर करने के लिए थोड़े एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ एक मेरे पास एक सेट है A 1, 2 और एक सेट है B 3, 4। तो A क्रॉस B क्या होगा? तो बेसिकली आपको क्या करना है, A क्रॉस B में A के पेयर B के साथ कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं वो सब लिख देनी है। अब A क्रॉस B का मतलब क्या होगा, हम A से B की तरफ जा रहे हैं, तो A के पेयर क्या बन सकता है, 1 3 के साथ रिलेट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 1 3 कैन बी रिलेटेड, 1 4 के साथ रिलेट हो सकता है, तो कह सकते हैं 1 4 कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर। 2 भी 3 के साथ रिलेट हो सकता है, तो 2 3 कैन बी द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B, और ऐसे 2 4 भी रिलेट हो सकता है, तो कह सकते हैं 2, 4 भी इसका पार्ट होगा। तो ये हमारा बन गया A क्रॉस B। तो A क्रॉस B मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सेट A पेयर्ड विद द सेट B बट इन ए ऑर्डर फॉर्म। ऑर्डर फॉर्म मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट बिलोंग्स टू A एंड सेकेंड वाला बिलोंग्स टू B। ऐसे ही अगर मैं कहता आपको B क्रॉस A निकालो, तो इसका मतलब होता हमें B से A की तरफ जाना था, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट 3 से लेते, तो हम कहते हैं कि 3, 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ B क्रॉस A, 3, 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B क्रॉस A, 4, 1 एंड 4, 2। तो ये एलिमेंट बनेंगे A क्रॉस B की और B क्रॉस A के। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब इसमें अगर एक चीज़ देख लीजिए, आपके माइंड में आ रहा है कि अभी मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी नॉन एम्प्टी सेट, अगर एम्प्टी हो जाएगा तो क्या होगा। तो बेटा अगर कोई सेट एम्प्टी है, या तो P एम्प्टी हो जाए या Q एम्प्टी आ जाए, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर P में कोई एलिमेंट नहीं है और Q में जितने मर्जी एलिमेंट हो जाए, मान लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं या 1 और 2 ले लेते हैं, तो इसकी पेयरिंग बनाओगे किसमें? यहाँ तो P में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए P क्रॉस Q फाई आ जाएगा। ऐसे ही अगर P में कुछ एलिमेंट और Q में कोई एलिमेंट ना हो, यानी Q नल सेट हो, तब भी P क्रॉस Q नल सेट आएगा। तो P क्रॉस Q यानी क्रॉस पढ़ के आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना? अब चलते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चंस पे, कि अगर मैं आपको बोलूँ कि ना मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है, A सेट है मेरे पास, लेटर से 1 2 एंड 3। ठीक है, और B सेट है मेरे पास A, B। तो इसमें मैं पूछूँ क्या A क्रॉस B पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो क्या होगा, B क्रॉस A पॉसिबल है, A क्रॉस A पॉसिबल है, या B क्रॉस B पॉसिबल है। किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी सेट के साथ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं A क्रॉस B की बात करें तो A के पेयर B के साथ कैसे कैसे बन सकते हैं। तो अभी तक तो हम कर रहे थे, मैंने आपको समझाया था, इसको कहते हैं एरो डायग्राम। या तो आप एरो डायग्राम बना के लिख कर सकते हो कि पहले A सेट लिख दिया, फिर B सेट लिख दिया, यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया। अब पेयरिंग क्या हो सकती है, 1A 1B, तो हम लिख देंगे यहाँ पे आ सकता है 1A 1B। फिर 2 की पेयरिंग बन सकती है, तो आप कहेंगे 2A हो सकता है, 2B हो सकता है। ऐसे 3 के साथ पेयर बन सकती है, तो 3A और 3B बन सकता है। और जब B क्रॉस A की बात करेंगे तो B से A की तरफ जाएंगे, तो या तो फिर से वेन डायग्राम बना लो, या फिर आप डायरेक्ट भी कह सकते हो कि A, 1 बनेगा एलिमेंट, A, 2 बन सकता है, A, 3 एलिमेंट बन सकता है,
B,1 बन सकता है, B,2 बन सकता है और B,3 बन सकता है। तो इस तरह से हम एलिमेंट बना सकते हैं। अब A क्रॉस A का मतलब क्या है कि A की पेयरिंग अपने साथ ही, तो इसके अंदर A के अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस A में कितने हो जाएंगे 9, क्योंकि आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो जितने एलिमेंट होते हैं, अब जैसे PNC तो लग रही है, A के अंदर 3 एलिमेंट थे, B के अंदर 2, तो 3 2 तो 6, तो A क्रॉस B में 6 एलिमेंट आए, 6 पॉसिबिलिटी आई। B के अंदर 2 एलिमेंट थे, A के अंदर 3 थे, 2 3 था 6, तो B क्रॉस A में भी 6 पॉसिबिलिटी कवर हुई। तो उसी तरह से अगर A में 3 एलिमेंट है, A में 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस A में कितने 9 पॉसिबिलिटी होंगी। 9 कौन सी होंगी 1 1 1 2 1 3, क्योंकि A अपने साथ ही पेरी बना रहा है। यहाँ पे अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो ये बना लो, एरो डायग्राम बना लो कि दोनों तरफ A लिख दो। अब 1 1 के साथ 1 2 के साथ 1 3 के साथ पेयर बन सकता है, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, तो कहेंगे 1 1 1 2 1 3 बन सकता है, 2 1 2 2 2 3 बन सकता है, 3 1 3 2 और 3 3 बन सकता है ना। तो ये A क्रॉस A हो गया। ऐसे B क्रॉस B क्या होगा A कॉमा A कॉमा B, B कॉमा A और B कॉमा B, तो इस तरह से ये B क्रॉस B बन सकता है। तो किसी भी सेट की पेयरिंग किसी के साथ भी हो सकती है। तो एक चीज़ हम इसके बेस पे कंक्लूड कर रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर फॉर्म फ्रॉम P to Q, ठीक है ना, फ्रॉम A to B। अगर A क्रॉस B ले रहे हैं तो A to B, P क्रॉस Q ले रहे हैं तो P to Q। और दूसरी बात, अगर इफ़ A and B आर द नल सेट, या इफ़ A और B इज़ अ नल सेट, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी अ नल सेट, ठीक है। दूसरी बात हो गई। अब एक और चीज़ हमने ऑब्जर्व की कि अगर दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और दोनों डिफरेंट सेट हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिफरेंट आएगा, है ना, सेम तो नहीं आ सकता क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे। बट हमने क्या देखा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q करे और नंबर ऑफ एलिमेंट Q क्रॉस P करे तो वो बराबर आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो नंबर्स नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, इसलिए तो ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट NCERT के, ठीक है। NCERT जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि वो ऑर्डर पेयर फॉर्म पे नहीं, मतलब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे नहीं है बट ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक मैंने ना एलिमेंट दे दिया किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का ये, और मैं बोल रहा हूँ ये एलिमेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है। आई थिंक आपने ऐसे क्वेश्चन 9th में भी किए होंगे कि अगर मैं बोलूँ कि ना एक x, y पॉइंट है और ये इक्वल है 1, 2 के, तो x क्या होगा y क्या होगा, तो आप कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वन फर्स्ट से, सेकंड सेट से, तो x 1 कोऑर्डिनेट और y 2। उसी लॉजिक से अगर मैं कह रहा हूँ ये दोनों बराबर हैं जो 11 से पूछा हुआ है, तो कहेंगे इसका मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट, क्योंकि ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं, ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x/3 जो होगा वो हो जाएगा 5/3 - 1 यानी 2/3, तो x आ गया 2। ऐसे ही जब इसको कंपेयर करोगे तो y = 2/3 + 1/3 हो जाएगा, कि मैं -1/3 को उधर ले गए, तो y आ जाएगा 1, तो x 2 हो गया और y 1 हो गया, ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है NCERT का। आप देखेंगे जब 2.1 तो बहुत ईजी लगेगी। ऐसी सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है आपको 2.1 में कि इफ़ A हैज़ 3 एलिमेंट, A के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। इफ़ A हैज़ 3 एलिमेंट एंड B इज़ अ सेट 3 4 5, तो इसका मतलब क्या हो गया कि B सेट में भी 3 एलिमेंट है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, अगर A के अंदर 3 एलिमेंट है, B के अंदर 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे 3 3 9, 3 3 9, तो हम कहेंगे A क्रॉस B में 9 एलिमेंट आएंगे। अगर वो कहता है B क्रॉस B में कितने आएंगे तब भी 9 ही आएंगे। और इस क्वेश्चन में A क्रॉस A में भी 9 होंगे और B क्रॉस B में भी 9 होंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो NCERT में दे रखा है वो कह रहा है कि G सेट है 7, 8, H सेट है मेरे पास 5, 4, 2, हमें G क्रॉस H निकालना है। तो G की पेयरिंग H के साथ तो क्या क्या बन सकती है, 7 रिलेट हो सकता है 5 से,
7 4 can be possible, 7 2 can be possible, 8 5 can be possible, 8 4 can be possible एंड 8 2 कैन बी पॉसिबल, है ना। तो पेयरिंग जी और एच की ऐसी अगर मैं एच क्रॉस जी करूँ तो क्या होगा, तो एच की पेयरिंग जी के साथ बनानी है तो क्या बनेगी 5 7 5 8 4 7, सारी पॉसिबिलिटी को आपको लिखना है, ठीक है ना, जो बन सकती है। फिर 2 7 और 2 8, तो इस तरह से हम एच क्रॉस जी और जी क्रॉस एच निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। टोटल इसके अंदर 10 क्वेश्चन है इस सेक्शन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और फटाफट हो जाएंगे, अगले 5 मिनट में सारे कवर हो जाएंगे। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स है और कह रहा है अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसको करेक्ट करो। तो उसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास कि अगर आपके पास पी सेट है लेटर से m n, क्यू सेट है हमारे पास n m, ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, तो p क्रॉस q जो है वो है मेरे पास m n और n m। तो हम क्लियरली नंबर से पता कर लेते हैं, देखो कि हम कह रहे हैं कि p के अंदर 2 एलिमेंट है, q के अंदर भी 2 एलिमेंट है, तो p क्रॉस q में कितने आएंगे 2 to the 4 एलिमेंट आएंगे, ठीक बात है। तो 2 to the 4 एलिमेंट आएंगे, बट p क्रॉस q में यहाँ तो 2 एलिमेंट दे रखे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। तो कह रहा है अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, तो हम कहेंगे p क्रॉस q गिवन जो है दैट इज फॉल्स, करेक्ट स्टेटमेंट विल बी, हम उसमें पूरे एलिमेंट निकाल के लिख देंगे, तो m n आएगा m m होगा, तो m n m m ये एक एलिमेंट मिसिंग था, फिर n n होगा और n m हो जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट हो गई p क्रॉस q की। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ठीक है। अब इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल एक्चुअल में डेफिनेशन ही है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। इफ़ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ये डेफिनेशन थी अगर आपको याद आ रहा हो, अभी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बताई थी, नॉन एम्प्टी सेट्स, देन a क्रॉस b इज ए नॉन एम्प्टी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर a और b नॉन एम्प्टी हैं तो a क्रॉस b नॉन एम्प्टी आएगा। नॉन एम्प्टी सेट होगा a क्रॉस b ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y, ऑफ ऑर्डर पेयर x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो ये तो आपकी एक्चुअल डेफिनेशन ही है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स, आप कहेंगे ये स्टेटमेंट तो ट्रू है बिकॉज इट इज़ दी डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। थर्ड क्वेश्चन इसी का, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, ये कह रहे हैं कि ना इफ़ a इज़ ए सेट हैविंग एलिमेंट 1, 2, b इज़ ए एलिमेंट ऑफ 3, 4, सेट ऑफ, तो हमें बोल रहा है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई जो है वो फाई आएगा। तो ये भी बहुत सी इजी क्वेश्चन है। ए इसकी बताओ आप कि b कोई भी सेट हो, हमें तो यहाँ पे इन नंबर से कोई मतलब ही नहीं, अगर b कोई सेट है तो उसका इंटरसेक्शन नल सेट के साथ क्या आएगा, जब a में कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, उसकी बात करते हैं, b में कितने भी एलिमेंट हो, अगर ये नल सेट है तो नल सेट मतलब खाली सेट है, तो खाली सेट के बी सेट के साथ कॉमन कितने आएंगे, तो आपको नल सेट। जब उस सेट में कुछ बैठा ही नहीं है, बी में आप इनफाइनाइट नंबर ले लो, कॉमन तो नल ही आएगा, कुछ है ही नहीं अंदर बैठा खाली। तो इसका मतलब इस पार्ट का जो आंसर है वो नल सेट आ गया। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर ए और बी में से या किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट में से अगर एक सेट नल सेट आ गया तो आंसर नल सेट आएगा। तो आप कहेंगे भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट नल सेट आएगा, और यही हमें गिवन है कि नल सेट है, तो यानी इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है ना। अब उसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है बेटा आपके कोर्स से वैसे डिलीट हो गया है, ए क्रॉस ए, क्योंकि आपके जो ये चैप्टर नंबर 2 है इसमें 2 चीज़ें डिलीट हुई हैं। एक
ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब हायर प्रोडक्ट डिलीटेड है, आपको सिर्फ डबल प्रोडक्ट यानी 2 सेट का ही क्रॉस प्रोडक्ट करना है, 3 का नहीं करना, ठीक है। तो ये डिलीटेड है, नहीं आएगा। दूसरा इस चैप्टर से का डिलीटेड है, अभी आगे जाके पढ़ेंगे। 2 फंक्शंस हमें दिए हो तो उनका सम, एडिशन, प्रोडक्ट, क्वेश्चन भी डिलीट हो चुका है। तो 5th क्वेश्चन आपको इस बार नहीं करना, बट अगर आपको कहीं भी समझने की जरूरत है, आप कहोगे भी समझा दो, एक्सप्लेन कर दो, मतलब क्या है। वैसे जैसे देखो बेटा, 2 इसकी एप्लीकेशन भी एक बार देख लेना। अगर 2 सेट का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ और दोनों सेट में नंबर्स हैं, कोई भी रियल नंबर, तो क्रॉस प्रोडक्ट 2 सेट का क्या डिनोट करेगा, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक है ना। ऐसे ही 3 अगर सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करूँ और तीनों सेट नंबर्स के हैं रियल नंबर पे, तो 3 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ ए सेट ऑफ रियल नंबर है और ए क्रॉस ए में मान लेते हैं कोई 1, 2, 3 एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि इसमें x कोऑर्डिनेट 1 है, y 2 है और z 3 है, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो ये सिंपल सा लॉजिक हुआ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते कैसे, आइडिया दे देता हूँ। वैसे बोर्ड्स मतलब आपकी इस बार एग्जाम में ही डिलीटेड है। तो पहले आप ए क्रॉस का ए के साथ क्रॉस पढ़ लोगे, तो ये आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा -1, क्योंकि आप इसकी पेयरिंग इसी के साथ ले रहे हो, फिर आ जाएगा 1, -1 और फिर आ जाएगा 1, 1। अब ए क्रॉस ए का मतलब क्या होगा वो समझने से पहले एक चीज़ बता लो, अब कितने एलिमेंट आएंगे, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2, इसमें 2, तो 2 to the 4 to the 8, इसमें 8 एलिमेंट आएंगे। और वो कैसे निकालोगे आप, बहुत सिंपल है, इस ए सेट की पेयरिंग इसके साथ बना दो। कैसे बना दो, पहले इस -1 को सबके साथ को रिलेट कर दो, तो -1, फिर उसके बाद ये पूरा -1, फिर -1 और नेक्स्ट एलिमेंट, फिर -1, 1 -1, फिर -1, 1 1, ये 4 हमने बनाए। ऐसे अब 1 के साथ सबको बना दो, तो बन जाएगा 1 -1 -1, 1 -1 1, 1 1 -1 और 1 1 1। तो ये 8 एलिमेंट आ गए ए क्रॉस ए में। ये क्वेश्चन मैंने उनके लिए कराया है जिनको लगता है कि मुझे फिर भी करना चाहिए, चाहे डिलीटेड है, नॉलेज के लिए करना चाहिए। तो पेयरिंग ऑफ 3 सेट का मतलब पहले हमने ए क्रॉस ए निकाला और फिर उसको वापस ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन ये आती है बच्चों को कि सर ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के साथ करें या इसको पहले लिखें। तो जब सेट अगर बराबर हो तो बेटा किसी को भी पहले लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर फाइनल आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन तो 1 मार्कर के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। 6 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ना, आप एक बार एनसीईआरटी देख लेना सामने रख के जब ये ट्यूटोरियल देख रहे हो। तो ए क्रॉस बी दे रखा है बेटा, a, x, a, y, b, x और b, y। तो यहाँ पूछ रहा है सेट ए और बी बताओ। तो अभी मैंने बताया था कि अगर कोई सेट के क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कोई एलिमेंट आता है तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में आता है। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ आएगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल ए कैपिटल ए सेट में आ रहा है और एक्स बी सेट में आ रहा है। उसी डेफिनेशन से अगर मैं बोलूँ कि ए कॉमा वाई क्या होगा, तो हम कहेंगे ए कॉमा वाई भी ए क्रॉस बी के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ए सेट के अंदर है पेयरिंग और सेकंड वाला सेकंड सेट के अंदर है। ऐसे ही मैं इसकी बात करूं तो b कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है, तो 20 मेरे पास ए सेट के अंदर आ रहा है और x मेरे पास b सेट के अंदर आ रहा है। तो मुझे क्लियरली a के दोनों एलिमेंट मिल गए, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और b सेट के दोनों एलिमेंट मिल गए x एंड y। तो मेरे पास ये a और b हो गए, यही पूछा था हमसे, ठीक है ना। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं दिए हुए। पहले मैं लिख देता हूँ क्या गिवन है। ए सेट हमें दिया हुआ है 1, 2, बी सेट हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, सी सेट दिया हुआ है 5, 6 और डी सेट दिया हुआ है 5, 6, 7, 8। अब आपसे क्या पूछा है पहले पार्ट में कि वेरीफाई करना है आपको कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा,
बी और सी में कॉमन, जब बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो नल सेट आ गया। ठीक है, अब इस नल सेट की अगर मैं पेयरिंग करूँगा इसके साथ तो हमें पता है कि कभी भी अगर कोई सेट नल सेट है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी सेट के साथ कर लो वो नल ही आएगा, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड नल सेट आ गई। अब राइट साइड में हम करते हैं, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, यानी ए की पेयरिंग बी के साथ। ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं, बी के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो 2 4 द 8 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से होंगे? पहले 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4। ये आ गया मेरे पास ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस सी का मतलब क्या है? ए की पेयरिंग सी के साथ। ए में 2 एलिमेंट है, सी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस सी में 4 एलिमेंट आएंगे। कौन से आएंगे? ए के एलिमेंट पहले लिखेंगे तो 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। अब हमें चाहिए इन दोनों में कॉमन, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कॉमन चाहिए। तो आप देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, पूरा एलिमेंट कॉमन होना चाहिए क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट है। ये नहीं आप कह सकते कि 2 तो कॉमन आ रहा है, नहीं, 2, 1 को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम कह रहे हैं भाई इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये राइट साइड आ गई। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब हमने ये वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब हमें बताना है कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट है, ये भी प्रूव करना है। तो हम पहले ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस सी का मतलब क्या है? अभी हमने किया था ए की पेयरिंग सी के साथ, है ना। तो 1 क्रॉस 2 का 5 क्रॉस 6 के साथ, तो क्या आएगा? 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, ये आएगा ए क्रॉस सी। बी क्रॉस डी क्या आएगा? बी क्रॉस डी का मतलब है बी की पेयरिंग डी के साथ, यानी 1, 2, 3, 4 की पेयरिंग 5, 6, 7, 8 के साथ। तो 4 4 16 एलिमेंट बनेंगे। तो जब ज़्यादा एलिमेंट हो ना तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ डॉटेड करके भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो सब लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 के साथ आप कहेंगे 1, 1 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8। तो मैं सारे लिख के दिखा देता हूँ आपको। अब 2 की पेयरिंग तो 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, ऐसे 3, 1, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8। और फिर 4 की पेयरिंग 4, 5, 4, 6, 4, 7 और 4, 8। ये आ गया मेरे पास बी क्रॉस डी, है ना। अब आप देखो कि ए के सारे एलिमेंट जो आ रहे हैं ए क्रॉस सी में वो बी क्रॉस डी में आ रहे हैं। तो अब यहाँ लिख देंगे बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये हमें प्रूव करना था, है ना। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो आपको क्लियर है, इसके 2 पार्ट थे, हमने दोनों पार्ट ही कर डाले। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे जो है 8th क्वेश्चन। ठीक है, 8th क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। क्या क्वेश्चन है? देखिए 8th क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए सेट हमें दे रखा है 1, 2, बी सेट दे रखा है हमें 3, 4। तो पहले कह रहे हैं ए क्रॉस बी निकालो। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे आप? ए की पेयरिंग बी के साथ। तो कैसे निकालेंगे? 2 एलिमेंट यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 4 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से होंगे? 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ गए हमारे पास? 4 एलिमेंट आ गए, जो हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। अब कह रहा है हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। अब ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे? तो यानी सेट से रिलेट कर दिया। तो अब ए क्रॉस बी में अगर 4 एलिमेंट आ रहे हैं तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? हमने पढ़ा हुआ है किसी भी सेट के कितने सबसेट बनते हैं? जितने उसमें एलिमेंट होते हैं 2 दैट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो आप कहोगे नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी वो क्या होंगे? 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16।
तो इसके 16 सबसेट बन जाएंगे। और वो कह रहा है फिर लिस्ट देम, उनको बनाओ। तो आपने तो इनको बनाया हुआ है, कैसे बनाते नहीं याद है? सबसे पहले हम लिखते हैं नल सेट इज ए सबसेट ऑफ ईच सेट। उसके बाद हम क्या करते थे, सारे सिंगल एलिमेंट लेते थे ना, सारे वन एट अ टाइम। तो हम कहेंगे पहले 1,3 अलोन आ सकते हैं, 1,4 हो सकता है, 2,3 अलोन बन सकता है ना। मैंने आपको करवाया था ABCD करके। तो 2,4 नहीं समझ आया तो पिछले वाला ट्यूटोरियल में जाके प्रीवियस सेट्स में देखना, मैंने सब सेट्स का जब टॉपिक लिया था। तो ये 1 2 3 4 5 बन गए, जिसमें हमने एक भी एलिमेंट नहीं लिया, फिर 1 एलिमेंट लिया। अब हम लेंगे 2 एट अ टाइम। तो 2 एट अ टाइम कैसे लिया था? 1,3 आ सकता है, 1,4 हो सकता है। पहले 1,3 के साथ सारे पेयर बना लेना, और फिर 1,3 के साथ 2,3 आ सकता है, फिर 1,3 के साथ 2,4 आ सकता है। 1,3 की पेयरिंग बन गई। अब आप 1,4 ले लेना अगला एलिमेंट। तो 1,4 और 2,3 बन सकता है, और फिर 1,4 2,4 बन सकता है। अब 1,4 हो गया, अब अगले एलिमेंट पे चले जाओ। तो 2,3 और 2,4 बन सकता है। ठीक है, ये हुआ 2 एट अ टाइम। अब 3 वाले लो। 3 वाले कैसे लिए थे? एक प्रॉपर ऑर्डर में। पहले हम लेंगे फर्स्ट 3, तो 1,3 1,4 2,3। अब फर्स्ट को छोड़ देना। अब 1,4 2,3 2,4। अब आप इसको भी छोड़ देना। 1,4 को अब लेना 2,3 से स्टार्ट होने वाले, 2,3 2,4 1,3। ठीक है, अब एक बार काउंट कर ले कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब रह गए 2। अब मैंने क्या किया था, पहले इन तीनों का लिया था ग्रुप, फिर इन तीनों का ग्रुप लिया था। मतलब पहले ये स्टार्ट होने से, फिर इससे स्टार्ट, फिर इससे स्टार्ट। अब एक 2,4 से स्टार्ट वाला रह गया। तो एक बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2,4 1,3 और 1,4। और लास्ट बनेगा जिसमें चारों एलिमेंट आ जाएंगे, यानी A क्रॉस B आ जाएगा। तो ये हमारे पास 16 सबसेट बन गए। और ये उन बच्चों को बहुत इजी लगा होगा जिन्होंने सेट्स में क्लियरली सबसेट का कंसेप्ट पढ़ा था, है ना, जिसमें मैंने 4 वन एलिमेंट बताए थे। लास्ट 2 क्वेश्चन 1 मार्कर है, ओरली भी कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन बचते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन कह रहा है कि A सेट के अंदर ना 3 एलिमेंट है, ठीक है, B सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, और वो कह रहा है कि x,1 जो है वो A क्रॉस B का एलिमेंट है। फिर कह रहा है y,2 भी A क्रॉस B का एलिमेंट है, और z,1 भी A क्रॉस B का एलिमेंट है। ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है। तो A और B सेट के एलिमेंट बताओ क्या होंगे, वो पूछ रहा है। ठीक है, समझ रहे बात कि फाइंड A एंड B बताने में क्या होंगे। तो आप क्लियरली ऑर्डर पे जब जाएंगे तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट से बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे भी x A के अंदर आएगा और 1 B के अंदर आएगा। यहाँ कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे भी y A के अंदर होगा, y A का पार्ट है और 2 B को बिलोंग करता है। यहाँ पे z A को बिलोंग करता है और 1 तो ऑलरेडी B को हम लिख चुके हैं। तो A के तीनों एलिमेंट मुझे मिल गए, x y और z, और B के दोनों एलिमेंट मिल गए 1 और 2। तो ये क्वेश्चन ओवर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। 10th क्वेश्चन करते हैं A क्रॉस B का। ये कह रहा है कि A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है, A क्रॉस A एज 9 एलिमेंट। तो इससे क्या प्रेडिक्ट करते हैं हम कि A के अंदर 3 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 3 का पेयर 3 के साथ बनेगा तभी तो 9 बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद वही कह रहा है कि A क्रॉस B के ना 2 एलिमेंट में हमें दे दिए गए। कह रहे हैं ये A क्रॉस B का एक एलिमेंट है और 0,1 A क्रॉस A का एलिमेंट है। तो कह रहा है पहले A सेट बताओ। तो क्लियरली आप कहोगे ये वाला एलिमेंट इससे बिलोंग करेगा और ये वाला इससे। तो क्योंकि दोनों ही A हैं तो कहेंगे -1 A के अंदर आएगा, 0 भी A के अंदर आएगा। अब A के अंदर जो 3 एलिमेंट थे उसमें 2 मिल गए हमें,
अब जब अगले को कंपेयर करेंगे तो 0 ए के अंदर आएगा, वो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 1 भी ए के अंदर आएगा। तो ए के मेरे को तीनों एलिमेंट मिल गए, तो ए सेट हो गया -1 0 और 1, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है फाइंड सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो अब ऐसा करो ना, ए क्रॉस ए निकाल लो। तो ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए मतलब ए की पेयरिंग अपने साथ, तो पहले -1 सबसे रिलेट होगा, उसके बाद -1 1 से रिलेट होगा। अब फिर उसका 0 पे जाएंगे, 0 -1 से रिलेट होगा, 0 0 के साथ पेयर बना सकता है, 0 1 के साथ पेयर बना सकता है। फिर 1 पे जाएंगे, 1 -1 1 0 और 1 1, ये क्रॉस ए हो गया। अब उसने बोला है -1 और 0 को छोड़ दो, -1 0 को छोड़ दो और 0 1 को छोड़ दो। तो इसके अलावा और कौन से एलिमेंट है, तो अब ये वाले 7 एलिमेंट, ये और ये लिख दोगे, दीज आर दी रिमेनिंग एलिमेंट। तो बेसिक आइडिया जो सेट इस चैप्टर का है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो वो हमने पढ़ लिया कोर। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब द पेयरिंग ऑफ अ सेट विद अनदर सेट इन अ प्रॉपर ऑर्डर फॉर्म, राइट। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है, इसको रिवाइज करिए, अपने डाउट्स पूछिए, और बाकी हम करते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच।